सारा ने अचानक देखा कि सामने एक लड़की ने अपनी ऊंची एड़ी वाले जूते उतारे, फिर अपना कोट उतारा और इन्हें तरतीब से प्लेटफार्म पर रख दिया। वो तजस्सुस के आलम में ये देखने के लिए आगे बढ़ी कि माजरा क्या है। तभी दूसरी लड़की भी मुड़कर इसकी तरफ देखने लगी। सारा मुकम्मल तौर पर दंग रह गई। सामने मौजूद औरत बिल्कुल इसके जैसी दिखाई दे रही थी। इसके फौरन बाद वो औरत पुख्ता इरादे के साथ सामने से आती हुई ट्रेन की तरफ बढ़ गई। सारा ने देखा कि वो औरत कूद कर हलाक हो चुकी है। इसने मुड़कर इस लड़की की छोड़ी हुई चीजों को देखा और इसके दिल में एक बुरा ख्याल पैदा हुआ। इसने लोगों की नजरों से बचकर जमीन पर पड़ा बैग उठाया और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी ताकि बैग में मौजूद चीजों को देख सके। एक सुर्ख और एक काले रंग के दो स्मार्टफोन के अलावा बटुए में काफी ज्यादा नकदी भी मौजूद थी। सारा ने नकदी अपनी जेब में डाली, फिर बटुए से ड्राइविंग लाइसेंस निकाल कर देखा जिस पर इस औरत के घर का पता दर्ज था। इसने देखा कि लाइसेंस पर लगी तस्वीर बिल्कुल इसके जैसी है और बैग से इत्तफाकन चाबियों का एक गुच्छा भी मिल गया। इसके दिल में फिर से एक लालची मंसूबा पैदा हुआ। वो फौरन लाइसेंस पर दिए गए पते पर घर पहुंची, बैग में मौजूद चाबी से ताला खोला, दबे पांव घर में दाखिल हुई और जोर से आवाज लगाई। ये यकीन करने के बाद कि घर में कोई भी नहीं है तो सारा ने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। अलमारी में मौजूद मर्दाना कपड़ों से इसने अंदाजा लगाया कि बेस का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम पॉल है और फ्रिज पर लगे हुए एक नोट से इसे मालूम हुआ कि बेस का बॉयफ्रेंड पॉल हफ्ते के रोज ही वापस आएगा। चुनाचा सारा मुकम्मल तौर पर बेफिक्र हो गई। घर में बेखौफ होकर तलाशी लेने के बाद इसे आखिरकार एक बैंक बुक मिली जिसमें $75,000 की बड़ी रकम मौजूद थी। इसने अपने भाई फ्लेक्स को फोन किया और मंसूबा बनाया कि किसी तरह कार से ये रकम निकाल कर अपने भाई और बेटे के साथ दूर कहीं निकल जाए। लेकिन जब फ्लेक्स ने मौजूदा सूरत हाल सुनी तो इसने इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अगर मीडिया में बेस की मौत की खबर आम हो गई तो इसका सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। इसी वक्त सारा ने टीवी पर खबर देखी और इसे मालूम हुआ कि बेस की मौत की खबर को जानबूझकर छुपाया गया है, जिस पर इसके जहन में फौरन एक शानदार आइडिया आया। इसने सबसे पहले बैंक कार्ड की मैग्नेटिंग पट्टी को फ्रिज के दरवाजे से रगड़ कर खराब किया, फिर बेस के दस्तखत की खूब मशक की और इसकी पुरानी वीडियोस देखी। बेस के बोलने के अंदाज को सीखने के लिए इसने खुद को हूबहू इसकी तरह तैयार किया और बैंक पहुंच गई। जब मैनेजर ने कार्ड इस्तेमाल किया तो वो नहीं चला। इसे मालूम था कि अगर मैनेजर नया कार्ड बना कर देगा तो वो मौके का फायदा उठाकर पिन कोड बदल लेगी। मैनेजर ने देखा कि सारा ने एक खास चाबी निकाली है। तब इसे पता चला कि बेस का एक प्राइवेट सेफ भी है, लेकिन जब इसने इसे खोला तो वहाँ सिर्फ 3 बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कोई कीमती चीज नहीं मिली। सारा बेबसी के आलम में नया कार्ड बनने का इंतजार करने के लिए घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो इसने देखा कि सामने एक काली गाड़ी खड़ी है जो इसे देखकर बार बार लाइट चमका रही है। अभी सारा इस उलझन में ही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी एक और काली गाड़ी तेजी से आई और इसके सामने रुक गई, जिसके फौरन बाद एक स्याफाम आदमी गुस्से में गाड़ी से उतरा और बगैर कुछ कहे सुने हैरान और परेशान सारा को घसीट कर गाड़ी में डाल लिया। ऐसा लग रहा था कि बेस किसी अहम काम के लिए लेट हो रही थी, लेकिन जब वो इसे आदमी की गाड़ी में बैठकर मंजिल पर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो इसे पुलिस स्टेशन के सामने ले आया है। सारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। वो फौरन इस आदमी के पीछे अंदर चली गई, जहां इसने देखा कि एक पूरा कमरा लोगों से भरा हुआ है जो एक समात के लिए इसका इंतजार कर रहे हैं। तब सारा को एहसास हुआ कि बेस दरअसल एक पुलिस अफसर थी। इसने फौरन बहाने से वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी और अपने भाई फ्लैग को फोन किया और मैसेज छोड़ा कि वो फिलहाल शनाख्त जाहिर करने का मंसूबा खत्म कर दे। बेस की मौत की खबर इसलिए नहीं फैलाई गई थी क्योंकि वो एक पुलिस एहलकार थी और मामला हसास था। इस कमरे में मौजूद लोगों का सामना करने के लिए इसने वॉशरूम में मौजूद हैंड वॉश की पूरी बोतल पी ली ताकि वो बीमार लगे। जब वो तफ्तीश के लिए पहुंची तो इसे पता चला कि बेस ने ड्यूटी के दौरान मार्गरेट नामी एक आम शहरी को गलती से गोली मारकर हलाक कर दिया था। सारा खुद पर काबू न रख सकी और मेज पर ही उल्टी कर दी, जिसकी वजह से वो बकिया तफ्तीश से बचने में कामयाब हो गई। अगरचे इस हरकत ने इसके साथी को शक में डाल दिया, लेकिन सारा के लिए इतना ही काफी था। इसे बस रकम मिल जाए तो वो इस सब से पीछा छुड़ा सकती थी, मगर इसे यह अंदाजा नहीं था कि इसके भाई फ्लेक्स को वक्त पर इसका मैसेज नहीं मिला और इसने मंसूबे के मुताबिक बेस की लाश को सारा की लाश करार देकर इसकी शनाख्त जाहिर कर दी। मजीद ये कि सारा के असल बॉयफ्रेंड को जब इसकी मौत की खबर मिली तो इसने फैसला किया कि कल ही इसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएंगी। अब जब के सबकी नजर में वो मर चुकी है तो मुस्तकबिल में वो किसकी पहचान के साथ जिएगी, ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। इसी दौरान फ्लेक्स ने मेज पर
पर पड़े हुए 3 पैदाइशी सर्टिफिकेट्स देखे और ये देखकर दंग रह गया कि इन तीनों की तारीख पैदाइश बिल्कुल वही है जो सारा की है, मगर सारा को लगा कि ये महज एक इत्तेफाक है। इसने सोचा कि इन चीजों का इसे कोई लेना देना नहीं है। रात को जब सारा नहाने के बाद आराम करने की तैयारी कर रही थी तो अचानक ड्राइंग रूम से कदमों की आवाज आई। सारा अभी बाहर जाकर देखने ही वाली थी कि बेस का बॉयफ्रेंड पॉल अचानक अंदर दाखिल हो गया। पॉल ने पहली ही नजर में कुछ गड़बड़ महसूस की और वो सारा से मुसलसल सवालात करने लगा। जब सारा को लगा कि पॉल अब इसकी हकीकत जान जाएगा तो इसने घबराहट में आगे बढ़कर पॉल को गले लगा लिया ताकि वो मजीद सवाल न कर सके। अगले दिन तक पॉल मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका था कि इसे इस बात की परवाह ही नहीं रही थी कि सारा का रवैया अजीब क्यों है। जबकि सारा ने बातों बातों में पॉल से बेस की गाड़ी की चाबियां निकलवा ली। सारा ने जिम जाने का बहाना बनाया और गाड़ी निकालकर बैंक की तरफ चल पड़ी, लेकिन इसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बेस का पार्टनर आर्थर खामोशी से अपनी गाड़ी में इसका पीछा कर रहा है। आखिरकार सारा बैंक से $75,000 निकालने में कामयाब हो गई। वो गाड़ी चलाकर अपने भाई के घर के नीचे पहुंची और गाड़ी पार्क कर दी। इसका इरादा था कि भाई को साथ लेकर यहाँ से दूर भाग जाए, लेकिन इसी दौरान पीछा करने वाला आर्थर ने चुपके से इसकी गाड़ी का लॉक खोला और डिग्गी में रखे हुए $75,000 ढूंढ निकाले। जबकि सारा जब ऊपर पहुंची तो इसे पता चला कि भाई घर में मौजूद नहीं है। इसने मेज पर बिखरे हुए अपने ही आखिरी रसूमात की दावतनामे देखे। तब इसे याद आया कि आज इसका बॉयफ्रेंड इसकी तदफीन कर रहा है। वो दावतनामे पर दिए गए पते पर पहुंची और दरिया की दूसरी तरफ से छुपकर मंजर देखने लगी, जहां इसे ये देखकर सदमा हुआ कि इसके बेवकूफ बॉयफ्रेंड ने इसकी छोटी बेटी को भी वहां बुला रखा है। अपनी बेटी को तन्हा और यतीम की तरह देखकर सारा अपने आंसू न रोक सकी और जारो कतार रोने लगी। जनाजा खत्म होने के फौरन बाद जब सारा अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगी तो अचानक एक औरत इसकी गाड़ी में आ बैठी और इससे सवाल किया कि वो इतनी देर से इसका फोन क्यों नहीं उठा रही। जैसे ही सारा ने इस औरत का चेहरा देखा तो इसके माथे पर पसीना आ गया और वो खौफजदा हो गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये तीसरी औरत कहां से आ गई है जो बिल्कुल इसी की तरह दिख रही थी। इस औरत की बातों से सारा को अंदाजा हुआ कि ये इन 3 बर्थ सर्टिफिकेट में से एक है जो इसे मिले थे। इस औरत ने भी सारा को गलती से बेस समझ लिया था और वो किसी साइंसदान से मिलने के बारे में बात कर रही थी। जब इसने देखा कि सारा को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है तो इसने एक अजीब सी बात कही। अभी वो औरत समझ ही रही थी कि ये बेस नहीं है कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई। सारा ने गोलियों से खुद को बचाया और मौका पाते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। इसने घबराहट में गियर बदला, एक्सीलेटर पर पांव रख दिया और गाड़ी को अंधाधुंध मोड़ते हुए वहां से तेजी से फरार हो गई। अभी इसने सुकून का सांस ही लिया था कि पिछली नशिस्त पर मौजूद फोन अचानक बज उठा। इसने देखा कि इस औरत का फोन का रंग और डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा इसने पहले कहीं देखा था। अभी वो सोच ही रही थी कि फोन बंद हुआ और अगले ही लम्हे बराबर वाली सीट पर मौजूद दूसरे फोन की घंटी बजने लगी। सारा को अब बिल्कुल समझ आया कि काटिया और बेस के फोन बिल्कुल एक जैसे थे। जाहिर है कि फोन करने वाला कोई ऐसा शख्स था जो इन दोनों के बारे में जानता था। इसने फौरन गाड़ी सड़क किनारे रोकी और बेस का फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक औरत ने पूछा कि क्या इसे काटिया के ब्रीफकेस मिल गया है। सारा ने सच बताने से में ही अपनी आफियत समझी और कहा कि काटिया को गोली मारकर किसी ने हलाक कर दिया है और इसे कोई ब्रीफकेस नहीं मिला। ये सुनकर दूसरी तरफ मौजूद औरत परेशान हो गई और इसने बताया कि कोई पूरी दुनिया में इन सब का पीछा कर रहा है और इन्हें जान से मार रहा है। इसने सारा को हिदायत दी कि वो फौरन काटिया की लाश को ठिकाने लगाए और याद से इसके बालों और खून के नमूने जमा कर ले।